नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू नाक मत कटवाना। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो काम लोग बहुत खुश होकर करते हैं वही दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो वैसा काम ना करें जैसा कि उन्होंने खुद कर रखा है। कहानी लगभग 20 साल पुरानी है। मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई करने की सभी ख्वाहिशें पूरी करके मेरी शादी की। यूँ तो मेरे ससुराल का परिवार बड़ा था, पर पिताजी ने सोचा कि लड़का होनहार है, अच्छी नौकरी करता है, हो सकता है कहीं विदेश में ही उसकी नौकरी लग जाए तो उसके साथ बेटी के भी भाग्य खुल जाएंगे। खैर, मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आ गई। मेरे मायके से बिल्कुल उलट मेरी ससुराल निकली। बड़ों से पर्दा करना, ससुर जी और जेठ की छाया से भी बचकर रहना, ऊपर से सारा समय रसोई में बिताना। ससुराल में आकर पता चला कि बहू का मतलब है बस चूल्हा और चौका। पति तो 20 दिन बाद ही जॉब पर चले गए। कुल 30 दिन की छुट्टी ली थी उन्होंने, वो भी शादी के 10 दिन पहले से ही। नौकरी भी जरूरी थी। मैं घर पर सासू माँ और जेठानी जी के साथ घर गृहस्थी के गुर सीखने लगी। वैसे तो खाना खाकर मेरी आदत थी कि किताब पढ़ लूँ, पर अब मैं ससुराल में थी जहाँ सासू माँ का हुक्म चलता था। वो कहती कि खाना पीना हो जाने के बाद खाली समय में दूसरे काम कर लो, जैसे कि कच्चे नारियल घिस कर रख लो, लहसुन छील कर रख लो, चावल के कंकड़ चुन लो, बर्तन पोंछ कर रख लो। ये सब काम हो चुके हो तो फिर कुछ सिलाई कढ़ाई कर लो। शादी में उपयोग के बाद की 3-4 किलो सूजी बची थी। सासू माँ ने एक दिन मुझे खाली देखा तो बोली, इन्हें ठीक से संभाल कर रखो, कहीं कीड़े ना पड़ जाएं। जेठानी जी तो खाना हो जाने के बाद बच्चों को लेकर सुलाने के लिए अपने कमरे में चली जाती थी, तो बची मैं। सासू माँ ने मुझे ये काम सौंपा। मैंने कहीं पढ़ रखा था कि सूजी को भून कर रखने से कीड़े नहीं लगते, तो मैं माँ जी से अनुमति लेकर सूजी कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी करके भून कर डिब्बे में भरने लगी। दोपहर में घर में सब खा पी कर लेट गए थे, पर मैं रसोई में सूजी भून रही थी। तभी सासू माँ मेरे पास आई और धीमे धीमे पुचकार कर कुछ कुछ बातें करने लगी। मुझे लगा कि वो मुझे कंपनी देने आई हैं, पर मैं गलत थी। सासू माँ कुछ कुछ मेरी और मेरे मायके की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगी। अब मेरे तो कान खड़े हो गए कि ये क्या गजब हो रहा है। माँ जी ने पहले मेरे पिताजी के धर्मात्मा होने की तारीफ की, फिर मेरे खानदान का माँ जी के रिश्तेदारों में कितना नाम है ये गिनाने लगी। मैं तो सुनकर एकदम सकापत होने लगी कि सूरज आज पश्चिम से कैसे, क्योंकि माँ जी तो पहले दिन से ही प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मेरे मायके से मिले सामानों में नुक्स निकालती थी, और मैं तो उन्हें शादी से पहले से ही पसंद नहीं थी। कारण उनका मानना था कि पढ़ी लिखी लड़कियां आदर्श बहू नहीं बन सकती। खैर, सासू माँ बातें करते करते मेरे मायके की तारीफ करने के बाद धीमे धीमे किस्से फलाने की बहू पर आ गई और उस फलाने की बहू की बुराइयां करने लगी। सच कहूँ तो ये धीमे धीमे फुसफुस की आवाज़ से मुझे चिढ़ होती थी। ऐसी आवाज़ का पता भी ससुराल में ही आकर चला। जेठानी जी भी कभी कभी ऐसे ही रसोई में काम करते करते मुझसे फुसफुस धुन में कुछ कुछ बोलती रहती थी, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। बस मैं हाँ हूँ कर देती थी। इस समय भी सासू माँ की फुसफुस शिकायतों की पुलंदे पर मैं हाँ हूँ में जवाब दे रही थी, पर साथ में कढ़ाई पर नज़र गड़ाए सूजी भूनती जा रही थी। खैर, माँ जी की बातों से पता लगा कि हाल ही में किसी के यहाँ बहू आई है जिसने कुछ तो बहुत बुरा काम कर दिया है। मैं अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, तभी सासू माँ किस प्रयोजन से मुझे ये सब सुना रही हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ रखा था कि बिना प्रयोजन तो कोई उल्लू पर नहीं मारता है। पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मैंने अपना ध्यान कढ़ाई में पड़ी सूजी भूनने से हटाकर माँ जी के मुँह से निकलने वाले फुसफुस शब्दों पर केंद्रित कर दी, ताकि पूरी कहानी समझ सकूं। धीरे धीरे बात समझ में आई कि पड़ोस में किसी की बहू किसी के साथ भाग गई। मैंने सूत्र पकड़ में आते ही रिप्लाई किया, ये बुरा हुआ माँ जी, वो किसके साथ भाग गई। पर माँ जी का जवाब आते ही मेरे मुँह में थूक अटक गया। और किसके साथ? मुन्नू के साथ, उसका पति। अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिप्लाई करूं। हम कहकर मैं अनमनी सी हो गई। दिल को आघात सा लग गया था
और मेरी बुद्धि गोल गोल घूमने लगी कि वह बहू अपने पति के पास चली गई तो पाप क्या कर दिया उसने। पर माँ जी अभी शांत नहीं हुई, उनका समझाना जारी था। तुम अच्छे घर परिवार की लड़की हो, ऐसा काम कभी न करना। फुसफुसा कर बोली, देखो तुम औरों की तरह अपने माँ बाप की नाक मत कटवाना। मेरा बेटा तुम्हें बुलाए भी तो वहाँ न जाकर यहाँ ससुराल में ही रहना। सास ससुर की ही सेवा ही अच्छी बहुओं का परम धर्म है। माँ जी की बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा मैं शून्य हो गई हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ। मैंने सूजी वैसे ही डिब्बे में भर दिया और कमरे में आकर बेजान सी बिस्तर पर लेट गई। अब समझ में आ गया था कि माँ जी क्यों मेरे मायके वालों की तारीफ जड़ रही थी, और उनकी दिली मनसा को जानकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब पतिदेव फ़ोन ना करते हों। और सब बात की एक बात होती थी कि काश तुम जल्दी से यहाँ आ जाती। उनकी नौकरी अभी नई थी, शोभा फिर से इतनी जल्दी छुट्टी लेकर रहने नहीं आ सकते थे। उल्टे वो यह सोच रहे थे कि कौन सा जतन कर मुझे अपने पास बुला लेते, और वहाँ सारी तैयारी कर रखे थे। 2 कमरे का मकान भी किराए पर ले लिया था। इसी कारण वो मुझे कहते रहते थे कि तुम अपनी यहाँ आने की तैयारी करते रहो, जब भी समय मिलेगा वहाँ से ले आऊँगा। शाम को उनका फ़ोन आएगा तो मैं उनको मना कर दूँगी। मैं यही सब सोच बिस्तर पर गुमसुम अधलेटी सी पड़ी थी कि जेठानी जी कमरे में आ गईं। क्योंकि मैं अकेली थी तो जेठानी जी बेहिचक मेरे कमरे में आ जाया करती थी। मुझे उदास देखकर उन्होंने कारण पूछते हुए कहा, घर की याद आ रही है क्या? मुझे तो रोना आ रहा था। जब आंखों से आंसू ढुलक आए तो मैंने फट से उन्हें रसोई का सारा वाक़या सुना दिया और ये भी बता दिया कि तुम मुझे दिल्ली बुलाने की सोच रहे हैं, कभी भी मुझे लेने आ सकते हैं। मैं ही टाल मटोल कर रही हूँ, पर माँ जी ने जब से ऐसी मायके की नाक न कटाने वाली बात कही है, मुझे चिंता हो रही है। दीदी कहीं पूरे खानदान की मेरी बदनामी ना हो जाए। इनके पास चले जाने पर मेरी बात सुनकर जेठानी रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा उठी। उनकी वो मुस्कान देखकर मैं भी अचरज में पड़ गई कि इस समय ऐसी रहस्यमयी मुस्कान का क्या मतलब। उन्होंने चारों ओर देखते हुए कि कोई आसपास है तो नहीं, फिर धीरे से मुझे समझाया, तुम अभी नई आई हो, माँ जी के पैतरे नहीं जानती। इस तरह बोलकर ये तुम्हें यहाँ भावात्मक रूप से कमज़ोर कर यहाँ रोके रहना चाहती हैं, जबकि तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी ये माँ जी खुद अपने ज़माने में बूढ़े सास ससुर को गांव में अकेला छोड़कर शहर पति के पास आ गई थी। सुनते ही मैं उछल पड़ी, मेरे कानों में फिर से उनकी बातें गूंजने लगी। सास ससुर को छोड़कर मत जाना, अपने माँ बाप की नाक मत कटवाना। मैं हैरानी और खुशी से अपने आंसू पोंछकर जेठानी से बोली, पर वो मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी दीदी? जेठानी जी ने कहा, उनके चोचले तो वही जाने, पर उनकी बातों पर तुम दिल छोटा ना किया करो। मेरी तो मजबूरी है, पति यहीं रहते हैं और सैलरी भी कुछ खास नहीं है, तो मुझे यहीं रहना है। पर तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने भी सिर झटका कि मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा मन में सोच खुशी से उनके साथ रसोई में चाय बनाने चल दी। शाम को पति का फ़ोन आया तो उनके कुछ बोलने से पहले मैं ही बोल पड़ी, आप कब आ रहे हैं मुझे लेने, जल्दी बताइए। वो भी सुनते ही खुश हो गए कि अब इंतज़ार के दिन ख़त्म। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय भूल जाते हैं कि खुद उन्होंने अपने सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।